The emergence of theatre has played a vital role in the history of Indian culture. Today we are at Tagore Hall, a very prominent place in Jammu and Kashmir for cultural activities. यहाँ पे 7 रोज़ा थिएटर फेस्टिवल मुनक्किद किया जा रहा है और बहुत सारे आर्टिस्ट यंग ओल्ड सीजन they are performing at this theatre, and we have seen how some local and nationally renowned artists are coming forward to showcase their talent and to tell their stories. हमने हैदराबाद बेस्ड एक डायरेक्टर से यहाँ पे बात की, चलिए देखते हैं वो क्या कहते हैं। मेरा नाम सूर्य मोहन कुलश्रेष्ठ, मैं लखनऊ से हूँ। वैसे तो पूरी दुनिया में अलग अलग मुल्कों में जाकर अपने प्लेज लेकर गया हूँ, वहाँ जाकर प्लेज डायरेक्ट किए हैं, वर्कशॉप्स किए हैं थिएटर की। और भारतेंदु नाट्य एकेडमी लखनऊ में एक इंस्टीट्यूट है जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बाद सेकंड बेस्ट इंस्टीट्यूट इन इंडिया माना जाता है। वहाँ का मैं फर्स्ट बैच का स्टूडेंट रहा 76 में, और बाद में मैं उसी इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर बना। और वहाँ से बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स निकले हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी भारतीय नाट्य अकेडमी से निकले हैं, राजपाल यादव, ऐसे जो फिल्म इंडस्ट्री में भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, थिएटर में भी बहुत सारे लोग अच्छा काम कर रहे हैं। और मेरी संस्था का नाम है नीपा रंगमंडली। नीपा रंगमंडली 1991 से लगातार इंडिया में, इंडिया के बाहर सारे इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स में अपने प्लेस करती रही है। ये जो मेरा नाटक है मुंतज़िर, ये प्ले जो है एक तरीके से इंसानियत का मैसेज देता है। और इस तरीके से है कि जैसे कि हमारी अपनी अपनी रिलीजियस आइडेंटिटीज़ हैं, नेशनल आइडेंटिटीज़ हैं, लेकिन उससे सबसे बड़ी इंसानियत की जो हमारी आइडेंटिटी है, जब हम साथ मिलकर रहते हैं तो ये जो बाकी छोटी आइडेंटिटीज़ हैं गायब हो जाती हैं और हम इंसान बन जाते हैं। तो इराक की एक काल कोठरी में एक हिंदुस्तानी, एक पाकिस्तानी और एक अमरीकी, 3 बांग्लू कैद। वो इस काल कोठरी में क्यों हैं उन्हें नहीं पता, और वो तीनों उल्लू के पट्टे इराक में ही क्यों हैं ये किसी को नहीं पता। सबसे पहले इस काल कोठरी में एक घामड़ अमरीकी को लाया जाता। अमरीकी को पता चल जाता है, अरे खुदा की खातिर थोड़ा दम ले लो, थोड़ा सुस्ता लो। तुम अमरीकी कहीं टिक के खड़े नहीं हो सकते हो पल भर। अगर मैं अमरीकी की बजाय अरब होता तो क्या ये ज्यादा अच्छा होता? अरब के लोग मुझे फूटी आंख नहीं छुआते। रेत हमेशा उड़ उड़कर इनके लबादे में घुसती रहती है, उनको अपना लबादा तक ऊपर उठाने की इजाजत नहीं। रेत की किरकिराहट से इतनी खुजली बसती है कि साले हर वक्त बनना रहते। अभी तो तुम मिलना है हुए। तुम तो बहुत अमन पसंद हो महात्मा गांधी। मैंने अपनी भिन्नहट कभी तुम पे उतारी? उतारना चाहिए, करना चाहिए तुमको मुझ पर गुस्सा, ताकि मुझे तुमसे लड़ने की वजह मिल सके। इस नाटक में भी इराक में एक सेल में 3 कैदी बंद हैं, उनकी कहानी है ये। उनमें से एक अमेरिकन है, एक पाकिस्तान का है और एक हिंदुस्तान का है। तो शुरू में तीनों अपनी रिलीजियस और नेशनल आइडेंटिटीज़ को लेकर एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं, लेकिन जो वहाँ पर ये भरोसा नहीं कि अब ज़िंदगी रहेगी कि नहीं रहेगी, तो उसमें वो तीनों साथ मिल के रहना सीखते हैं। और जब साथ मिल के रहना सीखते हैं तो उनमें इतना प्यार और इतना अफेक्शन पैदा हो जाता है कि उनका मन करता है हम में से कोई एक ना छूटे, तीनों छूटे अगर इस सेल से बाहर जाएं तो साथ साथ जाएं। तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में इस तरह के मैसेज की बहुत ज़रूरत है। और क्योंकि हमारे यहाँ भी अलग अलग तरह की आइडेंटिटीज़ को लेकर थोड़ी गड़बड़ियाँ होती रहती हैं, तो मुझे लगता है कि ये जो हम इंसान हैं, हमारे अंदर प्यार है, मोहब्बत है, और वो मोहब्बत जब जाग जाती है तो फिर अपनी आइडेंटिटीज़ कोई मायने नहीं रखती हैं। इस तरह की आइडेंटिटीज़ वो अपने आप ही गायब हो जाती है। तो इस तरह का यूथ को लिए भी ये मैसेज है। और मैं जब भी थिएटर करता हूँ तो मेरा एक रहता है कि चाहे जितना भी इम्पोर्टेंट मैसेज हो, लेकिन द प्ले शुड बी एंटरटेनिंग फॉर द ऑडियंस। क्योंकि अगर ऑडियंस को मज़ा नहीं आया, आनंद नहीं आया, एंटरटेनमेंट शायद छोटा शब्द है, आनंद जो है वो बड़ा शब्द है, तो उसको मैं पूरा ध्यान रखता हूँ कि ऑडियंस को पूरा आनंद आए और वो उसका एंटरटेनमेंट हो, और साथ ही बहुत सशक्त तरीके से नाटक का संदेश है वो उन तक पहुँचे, और मेरी नाटक प्रस्तुति जो है वो दर्शकों के लिए एक अनुभव बन जाए। ये मेरी कोशिश लगातार रहती है, वैसी कोशिश रही है। और यहाँ
बहुत अच्छी बात है कि थिएटर को लेकर फिर से एक रेनेसां आ रहा है और लोग थिएटर में अच्छा काम कर रहे हैं। ये फेस्टिवल भी बहुत इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है।